Hello listeners, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. ये जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोरिलेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कोरिलेशन का। ये जो टॉपिक है ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, जिसको हम व्यवसायिक सांख्यिकी भी बोलते हैं। और जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में जिन भी कोर्सेज में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। द स्लाइड इज कोरिलेशन और इसकी डेफिनेशन। कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिस्क्राइब करता है कि डिग्री टू विच two or more variables move in relation to each other. It quantifies the strength and direction of relationship between the variables. इसका क्या मतलब हुआ कि कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिस्क्राइब करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितनी डिग्री का रिलेशनशिप है, और ये उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के बारे में भी हमें बताता है। जैसे कि एग्जांपल ने एक स्टूडेंट और एक क्लासरूम का क्या कनेक्शन है, तो कोरिलेशन हमें बताता है कि कितनी डिग्री का रिलेशन बनेगा एक स्टूडेंट का और उसकी क्लासरूम का। क्या वो हाई डिग्री का है, क्या वो लो डिग्री का है, क्या वो मॉडरेट डिग्री का है। अब कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू आती है जब हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, -1 से +1। क्या मतलब हुआ इसका? आप जब भी कोरिलेशन का कोई भी सम सोल्व करेंगे तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ कैसे आएगी, -1 से लेके +1 तक। अब +1 क्या इंडिकेट करता है कि एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीनिंग as one variable increases the other variable also increases in a perfectly linear manner। कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, सपोज प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अदर ऑल्सो इंक्रीजेज इन ए परफेक्टली लीनियर मैनर। और -1 का इंडिकेट करता है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, मीनिंग one variable increases and the other variable decreases in a perfectly linear manner। मतलब कि जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी उसी हिसाब से। और जीरो के इंडिकेट करता है कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ कोरिलेशन इज पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला जो मेजर है कोरिलेशन का वो क्या है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, विच मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, सॉरी बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है कोरिलेशन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते वक्त। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में और उसके नेचर के बारे में भी हमें बताता है। सेकंड है प्रिडिक्टिव इनसाइट। अगर दो वेरिएबल्स स्ट्रांगली कोरिलेटेड है तो हम उससे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका क्या होने वाला है और क्या उसका रिलेशनशिप बनेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है डाटा एक्सप्लोरेशन। इन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा को एनालिसिस करते हैं तो कोरिलेशन काफ़ी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से वेरिएबल्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए और कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिनको हमें इग्नोर भी करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते वक्त और मशीन लर्निंग मॉडल्स को करते वक्त हमें कोरिलेशन ये चीज़ें समझाता है कि हमें कौन से फीचर्स को और टारगेट वेरिएबल्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या हम प्रिडिक्शन के बेसिस पे रिलायबल हो सकते हैं जो हमने प्रिडिक्शन करी है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है क्वालिटी कंट्रोल करते वक्त और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते वक्त भी कोरिलेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस मैनेजमेंट में। और कोरिलेशन हेल्प करता है हमें कि कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं रिलेशनशिप को इनपुट वेरिएबल्स के बीच में एंड आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड। डज कोरिलेशन ऑलवेज इम्प्लाई कैजुअलिटी? क्या कोरिलेशन जब भी होता है तो कैजुअलिटी भी होती है?
नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? नो, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कैजुअलिटी। ऑल्दो टू वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड, इट डजंट मीन दैट वन कॉज द अनदर या अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, तब भी ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल से हमें दूसरे वेरिएबल के बारे में पता लग जाए, जो कि क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। ठीक है, तो कोरिलेशन से वो इम्प्लाई नहीं होता। रीजंस व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कैजुअलिटी। क्या रीजंस हैं कि कोरिलेशन कैजुअलिटी को इम्प्लाई नहीं करता है? जिसके अंदर पहला रीजन आता है कोइंसिडेंस। जो कोरिलेशन बना है वेरिएबल्स के बीच में, वो कई बार क्या बनता है, बाय चांस, बिना किसी एक्चुअल रिलेशनशिप के। तो ये कारण है कि कैजुअलिटी नहीं इम्प्लाई होती। सेकंड है थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम। कई बार जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन तो फाइंड आउट हो जाता है, पर जो कोरिलेशन है वो किसी थर्ड कॉमन फैक्टर की वजह से ही बन पाया है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। सेकंड, उसके बाद है थर्ड, रिवर्स कैजुअलिटी। इसका क्या मतलब है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में फर्क होना, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल से ही फर्क हुआ, कभी दूसरे वेरिएबल से भी पहले वेरिएबल में फर्क ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पर, क्या कि पुअर हेल्थ वाले पीपल की जो इनकम है वो जो कम होती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, जिनकी हेल्थ पुअर है वो ही गरीब होते हैं, तो दोनों वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स कैजुअलिटी। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, स्पेरियस कोरिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार जब हमने कोरिलेशन दिखाया तो उसका नेचर वैसा नहीं था, हमने मैनिपुलेशन करके या किसी भी वजह से उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दिखा दिया कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, बट ऐसा भी है कि उन दोनों के बीच में कोई ट्रू कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जांपल लेते हैं कि कोरिलेशन है पर बिना कैजुअलिटी के। क्या मतलब हुआ कि एक हमने एग्जांपल लिया चिल्ड्रन का, जिसके शू साइज और रीडिंग एबिलिटी के बीच में हमने क्या करा, कंपैरिजन करा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो ये है कि दोनों की एज एक कॉमन फैक्टर हो सकती है, कि शू साइज और रीडिंग एबिलिटी कैसे कैसे बढ़ेगी, जब उसकी एज इंक्रीज होगी। पर इसका मतलब ये नहीं बनता कि शू साइज से हम ये पता लगाएं कि उसकी रीडिंग एबिलिटी कैसे ज्यादा है। ये तीसरे कॉमन फैक्टर की वजह से हो सकता है, जो कि एज की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमने इससे हमें ये पता लगा कि कोरिलेशन है पर कैजुअलिटी नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो सही लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को करें सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।